वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं मुबीन आरिफ भाई के साथ, जो कि हाल ही में उम्रा कर वापस आए हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटायर टीम मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से इनको उम्रे की मुबारकबाद देते हैं और 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। कैसे मिजाज है? उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक मेरे खैर मुबारक भाई। और अल्लाह तबारक व तआला। और वाकई में बहुत अच्छा लगा जब आपने लैंड किया, उसके बाद आपको बुलवाना था और स्पेशल ओकेजन पर बुलवाना था, क्योंकि आप जिस घर से होकर आए ना, दुनिया खत्म है वहाँ पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ऐसा वो ही है। आपकी में अब मैं आपसे बीइंग अ बिल्डर मैं बात पूछूंगा। कहते हैं कि बिल्डर बड़े स्ट्रांग होते हैं, 200-300 किलो चेस्ट पर उठाना, लेग्स पर 500 किलो उठाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जिस वक्त आप मदीना या मक्के से वापस आ रहे होंगे, कितना मुश्किल सफर होगा कि जाने का दिल नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल था। मतलब मैंने पहले मदीना में 8 दिन गुजारे और उसके बाद 13 दिन मक्का में गुजारे। ठीक है, तो आखिरी दिन ना मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, यार मदीना में दिन कम रह गए हैं, मुझे ना वापसी कराची नहीं आना, मुझे मदीना जाना है। बोले मुबीन भाई 2 घंटे 5-6 घंटे में आपकी फ़्लाइट है, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब मेरा आने का दिल नहीं था। मतलब आखिरी जो, और दूसरी बात बताऊँ, मैंने ना, मुझे क्योंकि 1:30 बजे निकलना था, क्योंकि जद्दा मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है, जद्दा में ट्रैवल करना था। तो आखिरी 12 बजे भी जब मैंने ना, मेरा दिल नहीं आता, मतलब बेगम मुझे लेके आई है बस कर दें, ठीक है, मैं उसको खींच रहा था, वो मुझे खींच रहे थे। बच्चों तो ऑब्वियसली बहुत वो थे, लेकिन दोनों ना, मतलब बस कैसे आए मैं बयान नहीं कर सकता। बॉडी आ गई, दिल वहीं छोड़ा है हम। ऐसा ही है। और मुझे लगा था जाने के बाद ना सुकून मिल जाएगा, वहां से आने के बाद सुकून नहीं मिला। वही वाली चीज कि हम कहते हैं कि ये वो जगह है, जैसे कि फर्ज करें हम बड़ा लोगों के मुंह से सुनते स्विट्जरलैंड जाना है, एक दफा जाने के बाद बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको अभी कोई बोले कि मुबीन आधे घंटे में निकलना, आप फौरन से शो छोड़ेंगे, आप पहुंच जाएंगे। मैं माशाल्लाह मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, लेकिन मदीने की गलियां, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये बात ऑन एयर कर रहा हूँ कि वो सड़क भी चमकती है, नूर है वहाँ पे। वो वाकई में मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, मदीने की जो गली है ना, मतलब आप देखें जब वहाँ पे जो भी मामला, मदीने का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं ना। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे तो लगता है कि ज़मीन फर्श भी ना चमक रहा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मैं मस्जिद नबी की बात कर रहा हूँ, मदीने का शहर बाहर इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, जहाँ मेरे नबी के कदम पड़े। नहीं मैं बयान नहीं, मैंने आपसे बोला ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या मामलात हैं, लेकिन वहाँ पे जो सुकून है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जो कि मेरे साथ भी, मैंने अक्सर लोगों को बताया कि जब आप मक्के के लिए निकलते हैं, पहली नजर जो कहते हैं, उससे पहले बड़ा इंसान सोच रहा होता है मैं ये भी मांगूंगा, देखने के बाद कुछ मुंह पे आया सिवाय इस्तगफार के? कुछ भी नहीं आता। जब आप काबे को देखते ना, तो आपके एक्सप्रेशन नहीं होते, मतलब आप शायद आप सेंसेस में नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक दुआ जरूर मांगी है, लेकिन काबे को जो देखते हैं ना आप, तो लिटरली बिल्कुल ये आंखों से नजर आ रहा है उनके मुबीन भाई की कि क्या मंजर होगा काबे का। तो हम थोड़ा सा मुबीन भाई को टाइम देते हैं, हम शान की तरफ आते हैं। शान, मुझे ये बताओ कि अब जो हम चीजों को सम करके आगे चल रहे हैं, हम बड़े तामुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अमन पसंद रहें, तो क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, अमन पसंद तो मैं कहता हूँ कि फितरी तौर पर जो इंसान जब दुनिया में आता है तो डेफिनेटली बच्चा ही होता है, और फितरतन इंसान जो है वो अंदर से अमन पसंद ही है। जो उसको वायलेंट बनाते हैं वो उसकी इन्वायरमेंट बनाती है, उसके हालात बनाते हैं, मुआशरा, सोसाइटी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंसान को अमन छोड़ के जंग करने पर मजबूर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, हम उनके साथ रह सकते हैं कि जिनकी तबीयत ख़राब हो, हम उनके साथ कभी भी नहीं रह सकते जिनकी तरबियत ख़राब हो। ऐसे है, तो ये चीज़ है। असल में मसला यहाँ पर ये होता है कि हम मुबीन भाई आपकी तरफ भी आएंगे, 78वां हमारी यौम आज़ादी है और ये वाहिद यौम आज़ादी है जिसपे हमने झंडे उखाड़ कर अपने झंडे लगाए। तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या पैगाम है, क्योंकि जो बिल्डर्स होते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स, वो लोहे से खेल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इटसेल्फ ये मैंने बड़ा पढ़ा भी और देखा भी, जितनी बड़ी इनकी बिल्ड बाजू आप माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उतना ही सॉफ्ट हार्टेड बन रही है। ही इज द लव, ही इज द पर्सन। शान, आपको ऑन एयर नहीं कह रहा, ये ऑफ एयर की भी बात होती है, मेरी से बात बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन जब भी बात होती है, कोई भी चीज होती है, इवन दो हाइड्रोफेशियल की बात हो रही है, दांतों का मेरा जो क्लियर हुए हैं वो भी इन्हीं की बदौलत। इनके एक दोस्तों, मुझे नाम भूल गया, मैं नाम भूल जाता हूँ, अशर है, ठीक है, अशर ने किया, और अशर को भी बुलाना है प्रोग्राम पे दोबारा, क्योंकि अशर से मेरी बात होती है। अशर ने कहा जशन भाई ये कैपिंग ना मैंने करनी है आपकी, तो देखते हैं, तो अशर को दोबारा बुलाना है, आपके तवज्जुह से दोबारा वो आएगा। और अब किसके ब्रांड एम्बेसडर, अल्लाह ताला क्या तोहफा दिया आपको? अभी मैं इस वक्त आमिर्जा एस्थेटिक का ब्रांड एम्बेसडर बना हूं रिसेंटली आने के बाद। बेसिकली वो मुझे उम्र से पहले वो
रीच आउट करते हैं। मैंने उनसे कहा कि सॉरी जी मैं अभी आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो अभी आने के थोड़े दिनों के बाद ये मतलब उनका ब्रांड एम्बेसडर बने हम। और जीशान भाई आप जब जाओगे ना वहाँ पे यू गोना लव दैट प्लेस। मतलब कल इत्तेफाक से अलीना वहाँ पे आई हुई थी और अलीना कहती है कि यार आउटस्टैंडिंग, आई हैव नेवर सीन अ प्लेस समथिंग लाइक दैट इन पाकिस्तान। मतलब अलीना खुद एक बहुत बड़ा नाम है और अलीना ने बोला कि यार क्या जगह, और लिटरली उनकी ओनर ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मतलब मैं आप इंशाल्लाह जब आप हाइड्रा फेशियल करेंगे तो आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं यार दिस इज समथिंग ना, ये हमने पाकिस्तान में। जी बिल्कुल आप आएंगे इंशाल्लाह, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और क्योंकि बात ये कि एक बंदे ने जो जिस तरह का काम हो, एक सेलिब्रिटी लेवल है ऑब्वियसली, एक आम आदमी के लिए, मतलब मैं आपको बताऊँ मिर्ज़ा के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि एक आम आदमी को सेलिब्रिटी लेवल का जो आप लेजर दे रहे हैं ना, ठीक है, ऑब्वियसली इट कम्स विद अ कॉस्ट बट आउटस्टैंडिंग। मतलब मैंने ऐसे ही चीज़ एस्थेटिक में, मैं आपको मालूम है कि बहुत सारे जगहों का ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ, बहुत सारी जगहों पे काम किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स वेयर हो व्हाटएवर, आपके सामने हर जगह, लेकिन ये ऐसी चीज़ मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी है। और कहते हैं कि एक चीज़ होती है ब्रांड एम्बेसडर आप बने या ना बने, लेकिन मुबीन भाई मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपका जो ओरिजिनलिटी है, जो आपकी डिग्निटी है टूवर्ड्स टू योर वर्क, और आपका रियल प्रोडक्ट यूज़ करना वो खुद बोलता है। जिसमें आप जो वर्ड्स यूज करें वो डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट है कि बनावट जो होते हैं ना वो फिर मैं गया अच्छा मैं बना, वो एक होता है टालने वाले, और एक जो वो प्रॉपर्ली दिल से आ रहा होता है। तो ये कि मैं आपको भी कहूंगा जी अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और आप जितने भी लोगों के मुंह पे डर्ट्स हैं, जो कहते हैं ना मार्क्स हैं, उसको क्लियर करते हुए अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। अच्छा मुबीन भाई ये बताइएगा कि अब दोबारा से बैक टू जिम और सब चीजें शुरू हो गई? हाँ जी, बस एक आज हल्का सा वर्कआउट किया आपके पास आने से पहले, इससे पहले अभी तक वर्कआउट नहीं किया, झूठ नहीं बोलूंगा, अभी तक थकन नहीं उतरी है, ठीक है। लेकिन ये कि हाँ ये भी दे दें क्योंकि देखिए 14 अगस्त इस दफा वाकई में आपको सब तरफ से मिठाई भी खानी पड़ेगी। आप तो मैंने देखा कल एक बच्चा वहां पर मुझे कहता है आप टीवी पर काम करते हैं, मैंने कहा जी आप तो वैसे ही इतने मोटे हैं मिठाई खा लें। मैंने कहा बेटा ये तुम बेइज्जती कर रहे हो, ये आप मुझे ऑफर कर रहे हो। तो ये चीज कि आपको फिटनेस भूलनी पड़ेगी, आपको जो है वो 14 हाँ जी, असल में आने के बाद ना दावतों के बड़े मामला हैं, तो ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप जानते हैं। और मतलब अच्छी बात नहीं है पूरे साल, मतलब मैं काफी अरसे के बाद अपने लिए टाइम निकाल के गया हूँ। आपके सामने पता है, आपका राउंड द क्लॉक आप जानते हैं कि मैं पूरे 6 बजे भी उठा होता है बंदा, क्योंकि मुझे यूएस में काम करना होता है ना, आपको पता तो मेरे तो यूएस के क्लाइंट्स हैं। तो मतलब ये होता है कि सिंपल कि हमें ना करना है। अब मैंने ऑफ सीजन लिया है तो मतलब समझे आजकल मैं ऑफ द ट्रैक हूँ, तो कोई बात नहीं। अगस्त अच्छा, लेकिन एक बात है, ये ऑफ द ट्रैक होकर भी इसके बावजूद नहीं खराब होता है? नहीं, पेट इतना बड़ा नहीं तो मेरा भी पेट आ गया ना, पहले पैक्स खत्म होगा ना, देखो ना। नहीं तो लेकिन वो वाली बात है, ओवरऑल बॉडी बड़ी जबरदस्त है, तो वो चीज है कि अल्लाह ताला वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्ट है ना, लेकिन ये कि फैट परसेंटेज बढ़ गया मेरा बॉडी। नहीं अच्छा मिलके करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, शान मेहदी की तरफ आते हैं, वो जरा बिजी हैं, मतलब माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं तो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको। अच्छा शान मुझे ये बताओ कि आप बचपन की कोई ऐसी याद, क्योंकि मैंने कल पोस्ट पढ़ी और बड़ी अच्छी मुझे लगी कि जिंदगी का सफर वो ये है कि पहले अम्मी से आटा मांगता था कि झंडियां लगानी है, अब आटा नहीं है, अब आटा लाने की उम्र हो गई है। तो ये वाली चीज के वाकई में, अच्छा एक चीज मैं ये भी कहता हूँ कि आप आटा लाएं, आप चावल लाएं, आप दाल लाएं, जो बाप की कमाई में बरकत और मोहब्बत होती है ना वो नहीं होती। आप जितना भी कमा लें, ये मैंने बड़ा अच्छा एक पढ़ा था कि अयाशी तो सिर्फ बाप के पैसे पर होती है, बचत तो अपने कमाने पर समझ आती है कि आप कितना। और वाकई में वालिदैन वो हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और उनकी कदर करें। क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस उस दिन भी देखी कि बेटे ने माँ को उठकर थप्पड़ मारे, अल्लाहु अकबर, कि आप तुम जो हो वो बोझ हो या ये है। तो यकीन करें वो वाकई में बोझ हैं, इसलिए कि आपने अपनी जन्नत तो घर से निकाल दी, फिर आप दावेदार नहीं है कि आपको आखिरत में जन्नत मिलेगी। तो मुझे ये बताओ कि बचपन की कोई ऐसी याद, झंडियां लगाना, दिए जलाना या कुछ, या टेबलो में कोई ऐसी चीज की हो कि जो आज भी शान मेहदी को याद है कि यार ये मैंने किया था और आई एम प्राउड ऑफ इट? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और झंडियाँ बहुत लगाता था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्लोर है ऊपर का, मैं बेसिकली ऊपर के फ्लोर पे रहता हूँ। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, तो अकेले क्यों रहते हो? आज भी अभी तक अनमैरिड हूँ ना, इसलिए। तो अकेले तो नहीं रहते, वो तो साथ में रहते हैं, वो तो शादी करके अकेले। तो आज भी मैं झंडे लगाता हूँ। जज्बा वही है जो बचपन में था, और वो इंशाल्लाह तब भी वही रहेगा जो
55 में जब पहुंच जाऊंगा तब भी वही रहेगा, जब तक कि जिंदा हूं। पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, उसके लिए जान भी हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस तो दफा मैं ये कहूंगा कि बड़े डिफरेंट से फील दे दी हमें हाफिज साहब ने कि हमने इंडिया का झंडा उखाड़ दिया, अपना झंडा लगा दिया। इस दफा कोई फील, मतलब वाकई में वर्ड्स हमें नहीं मिल रहा है कि आसिम मुनीर साहब के लिए मैं यूज करूं। बार बार यानी कि अपनी कौम को, स्पेशली सर आसिम मुनीर सर, आपको मैं मुबारकबाद दूंगा इस ये मार्का हक की कामयाबी के बाद पूरी कौम को, स्पेशली हमारे सीईओ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ अपना जनरल ज्वाइंट स्टाफ कमेटी को, सबको मैं यानी कि मुबारकबाद दूंगा, स्पेशली अपने लोगों को दूंगा कि ये मार्का हक है और दुश्मन का ऐसा ही मुंह तोड़ना है, हमने आने वाले वक्तों में भी तोड़ना है और इंशाल्लाह आपने देखा कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले, हालांकि मैं ऑफ टास्क की मतलब इस वक्त ना मीडिया पे कोई भी वो नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि 2 दिन पहले शायद आई थिंक सो एक और लाहौर में एक हमने उनका ड्रोन गिराया इंडिया का, माशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब खुशी तो हुई लेकिन अफसोस भी हुआ कि ये कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना, तरबियत वाला मामला, ठीक है, तो तरबियत खराब है, ठीक है, इंशाल्लाह उनका मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, एक बात मैं बोला वीन भाई, ये वो एक असल में ये ड्रामे बनाते हैं जो टेलीकास्ट होते हैं इनके, उसमें ना इनकी ड्रामा में आप देखें तो वैम्प बहुत दिखाई जाती है। ये वैम्प का किरदार अदा कर रही है, नहीं वो नहीं होती, आप उसको कहते हैं कि लगाई बुझाई, एक बात। और दूसरी चीज ये कि इंडिया के ड्रामों के अंदर मैंने कभी भी मर्द का किरदार नहीं देखा। जंग लड़ी है तो औरत लड़ी है, वो क्या कहते हैं, घर में मसले मसाइल हैं तो वो औरत सॉल्व करी। मतलब इनके मर्द चने लेने जाते हैं, क्या करते हो, घर में बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ते हैं। लेकिन हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है आसिम मुनीर साहब के लिए, मैं ये कहूंगा हाफिज साहब के लिए, कि वो अगर बात भी शुरू करते तो पहले तिलावत कुरान पाक, उसके बाद वो शुरू करते हैं और फिर जो उनकी बात में असर होता है। और मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पाकिस्तानी पैदा किया। लेकिन हम अपनी किसी भी आर्म फोर्सेस की बात करें, इवन हम अगर ट्रैफिक पुलिस की भी बात करें, तो आर्मी तो बहुत बड़े लेवल पर, हम ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक वार्डन्स की बात करते हैं, वो भी आकर तमीज से बात करते हैं। बिल्कुल सही, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। उनका मेजर कर्नल सब एक कहते हैं ना कि आप उनके जिशान भाई, सॉरी आपकी बात कट हो रही है, आप उनके लाइव शोज देख लीजिए। अबे तबे तू तड़ा की बात तरबियत की होती है, और तरबियत जो होती है ना वो आला खानदान, आला ज़र्फ, आला नस्ल लोगों की होती है। अच्छा, एक वर्ड उन्होंने यूज किया, मुबीन भाई आप बता रहे हैं कि हमने बजा दिया, और मैं वाकई में ये कहता हूं कि जो बर्तन बचता है वो गरजता नहीं। एग्जैक्टली, जो बादल बरस, तो हमने बरस के दिखाया कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। अभी कल ना मैंने किसी ने ना, कौन, अमिताभ बच्चन साहब का एक मैंने वो देखा ऐड, जिसमें ना 3 खवातीन उन्होंने बुलाई हैं, वही जो 3 जो कह रही थी कि भाई हमने पाकिस्तान का ये कर दिया। तो वो अभी मैंने देखा, अभी भी उनकी जो भड़के हैं ना, जो मतलब उनकी जो है कि भाई पाकिस्तान के लिए हमने ये किया, तो मैंने अभी उसका सिर्फ एक प्रोमो देखा, वो 15 अगस्त को ऑन एयर होगा, कौन बनेगा करोड़पति का, और लिटरली देख के गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा ये लोग वाकई में तरबियत का मसला है, ये लोग सामने ही कैसे झूठ बोल सकते हैं। असल में मसला क्या होता है, झूठ, और बात ये नहीं कि नॉर्मल आम आदमी झूठ बोले ना, कोई बात ही, चलो यार खैर है। आपके आर्मी पर्सन्स, वो जो मुसलमान खातून थी, उनका सूफिया मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो हैं जो उनकी फीमेल जो आर्मी की स्टाफ है, जिन्होंने, और उसके उन्होंने वो खुद माना भी था ऑन एयर कि जी पाकिस्तान ने हमें डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। और आप बोलेंगे कि नहीं जी हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, तो मुझे नहीं पता आप कब सच बोल रही हो कब झूठ बोल रही हो, लेकिन बहुत अफसोस हुआ और बात वाकई में तरबियत की है। आप लोग कैसे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकते हो यार। मैं तो अगर किसी झूठ बोलूंगा जिशान भाई, मेरी आंखें नीचे हो जाएंगी, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा यार, मेरी हिम्मत नहीं होगी, मैं आवाज पाकिस्तानी है ना आप, इस वजह से होगा। अगर आप इंडिया के होते तो फिर तो आप दबा के झूठ बोलते। पाकिस्तानी होने का एक वो फख्र है हमें। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मुबीन भाई एक चीज, जैसे कि आप अगर अपनी बॉडी की हम बात कर लेते ना, आप हर वक्त मैं मस्क्यूलर हूं यार, मुझे शर्ट नहीं आ रही, वो मजा नहीं है। मैं बैठकर शान मेहदी बैठ के, शान नबी का कहा माशाल्लाह आप क्या, तो ये तारीफ है। वो तो अपने आप जो बोलते रहे वो मसले मसाइल नहीं है, वो तो बोल सकते हैं, वो तो पाकिस्तान का नाम भी चेंज करके कुछ रख सकते हैं। और वो बड़ा अच्छा एक बच्चे ने मैसेज दिया था कि आपके वो जो हैंडपंप उखाड़ने की बात है वो फिल्मों तक अच्छी है और उसका पार्ट 3 भी आना चाहिए, मैं जरूर देखूंगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर हैंडपंप उखाड़ने आओगे तो हड्डी पस्ती तोड़वा कर जाओगे। तो ये वाली चीजें बड़ी आम और कॉमन सी हैं और हमें इन चीजों पर फोकस भी बड़ा है कि हम किस तरीके से लोगों को देखकर चलते हैं। अजीशान, अब हम मिली नगमा की तरफ चलते हैं और ताकि हम सुने, और माइक आपके पास मौजूद है, तो आप कौन सा मिली नगमा सुना रहे हैं? मिली नगमा, एक मिली नगमे के कुछ इशार हैं तो मैं
शोहदाए आए हक के नाम पर। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर किसी शहीद की कोई फैमिली इस वक्त देख रही है हम लोगों को, तो ये आपकी औलादों के लिए है जो शहीद हो चुके हैं, और हमारे वो बहन भाई जो कि बहनें हैं या भाई हैं जो शहीद हुए, तो हम भी उस गम में शरीक हैं। लेकिन खुशी ये है कि यहाँ अब अपने मुल्क के लिए जन्नत में आपकी आंख खुली और मुल्क के पाकिस्तान के लिए आपने अपने बेटे और बेटियों की जान कुर्बान की। सल्यूट है माँ बाप को जी। लगाने आगे जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ये सब शोधा के लिए। क्या बात है, जबरदस्त और शान, बहुत अच्छे अंदाज में आप गाते हो और जो भी आपके अल्फाज की अदायगी है वो प्रॉपरली समझ आती है। ना सिर्फ आवाज अच्छी है, अदायगी बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि जो लोग अपने घर के उन चिरागों को आप पर कुर्बान करते हैं, कि वो बाप भी होते हैं, वो बेटे भी होते हैं, वो भाई भी होते हैं, वो मियाँ भी होते हैं, और वो लखते जिगर होते हैं अपने बाप के। तो जब उनका जस्ते खाकी आता है तो मुझे आज भी प्राउड है उस बाप पर जिसने ये फ़ोन करके पूछा, जिनका दूसरा बेटा शहीद हुआ मेजर। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया तो मुझे ये बताओ कि अगर उसने सीने पर गोली खाई है तो उसका जस्ते खाकी लेकर आना, अगर उसको पीठ पर गोली लगी है तो वहीं दफन कर देना। तो कहा कि मुबारक हो कि आपके बेटे ने 21 गोलियां अपने सीने पर खाई हैं। तो ये पाकिस्तान का जज्बा है। और मैं ये जरूर कहता हूं कि वाकई में मुझे बड़ा एक प्रोग्राम वो करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था पीटीवी पे, कि एक माँ ने भी कहा था कि वो क्लिप चल रहा था, मेरे प्रोग्राम में तो नहीं था, लेकिन पीटीवी की एक ट्रांसमिशन थी जिसमें शोहदाए जो सितंबर में 6 सितंबर उसका शो करना। और मैं हमेशा ये कह देता हूं कि मेरे लिए जब कोई शहीद की फैमिली बैठी हो या कोई ऐसा मेजर जिसने अपनी फैमिली खो दी हो, मेरे लिए वो शो करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सपोर्टिव में लोग बिठाता हूं अपने साथ। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक क्लिप था कि एक खातून को बोला गया जो पीटीवी के स्टेज पर आई, तो उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा बेटा शहीद हुआ, लेकिन ये मत भूलें कि मैं एक माँ भी हूँ। तो ऐसी माओ को मैं ये कहता हूँ, ऐसे बापों को सलाम है कि आप लोगों का जिगरा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा रखा है कि आप अपने बेटे और बेटियों की कुर्बानियां देकर भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये मेरा मुल्क है। और यहाँ पर हम मुबीन भाई की तरफ आएंगे। मुबीन भाई, मुझे ये बताएं कि हम जिस तरीके से मार्का हक की बात करते हैं और सीसा पिलाई दीवार की तरह आसम भाई जो है वो खड़े हुए, आसिम मुनीर साहब जो है वो खड़े हुए, तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान है सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मुबीन भाई की तरफ जाएंगे जहाँ से हमने बात को कटअप किया था, क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मुबीन भाई ने कहा कि मैंने झंडा अपने पास रखना है। अच्छा मुबीन भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से मैं लैंग्वेज पे बात करूंगा, तरबियत की तो बात आती है, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि बदतमीज़ लैंग्वेज यूज़ करने के बाद, यानी हम इखलाक से गिरी हुई बातें करने के बाद, वाई वी थिंक दैट वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, या हम बड़े कुछ ताकतवर हैं, या हम सुपर बम ब्लास्ट हैं? जो इंडिया के लोग आप इनके देखें कि वो डर गए,
को भी एक गंदा वर्ड यूज करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मुझे तो मेरा पैमरा ही इजाजत नहीं देता कि मैं गैर अखलाकी बात करूं, तो वहां पर कोई पैमरा नहीं? टू बी वेरी, मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कोई वहाँ पे कहते हैं ना कि सेंसर बोर्ड है या नहीं। बहरहाल जो भी है, जो भी वहाँ पे मौजूद है, वो में भी शायद मिर्च लगाई वो चाहिए जो आपने औरतों वाली बात है उस पर इंजॉय करते हैं। हम यहाँ पे वाकई में आपके सामने कितने चैनल्स में बहुत सारी बातें हम ऑन एयर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो कैमरा में आपको याद होगा मैं एक टी शर्ट्स जो है ना, मैं एक मखसूस अमाउंट तक पहन सकता हूँ, ज़्यादा फिटिंग की नहीं पहन सकता, सैंडोज नहीं पहन सकता हूँ, कि ऑनलाइन हमारे लिए ये मसले मसाइल है। और वो भी क्यों है, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि पहनने, क्योंकि बॉडी, इनके बारे में हमारा पैमरा ये कहता है कि बॉडी आपकी यहाँ तक दिख रही है, ठीक है ना, ये चीज आप मत दिखाएं, यानी आप बनियान पहनकर मत आ जाएं या सैंडोज पहनकर मत आ जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ भाई नहीं देख रहे, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपकी बेटियां भी। हम इखलाकियात पे हैं, देखिए मैं पाकिस्तान में इखलाकियात बहुत है और हर एक मर्द और हर एक की इज्जत है। जैसे मैं शॉर्ट पहन के नहीं आ सकता हूँ, तो ये सब ये अखलाकियात को हम पामाल नहीं कर रहे। वहां पे मैंने आपका इंस्टा भी देखा, मैंने आपकी कभी भी कोई ऐसी वाहियात तस्वीर भी नहीं देखी। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, वर्कआउट, जैसे वर्कआउट की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे वो कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने आपको वो, मैंने आजकल इनके एक अच्छा इनके मॉडल्स बनते हैं इतनी इतनी सी टांगे, उसमें पूरी फटी हुई जींस पहन के, अबे भाई। अब खैर वो तो मैं उस पर कोई नहीं कहूँगा। बहरहाल कि जी हमें ना तमीज़ का तकाजा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्कों को। तो अगर आप लोगों को नहीं है, समझ नहीं है, तो छोटा सा वो दे रहा हूँ आप लोगों को एक लेसन कि प्लीज़ तमीज़ का मुजाहरा ना करें, क्योंकि बदतमीज़ी बार बार ट्रोल करेगी आपको। और ये जो आपको लगता है ना कि आप बदतमीज़ी को करके आप हाइप लोगे और आप बड़े आप TRP ले लोगे, अपने मुल्क के अलावा कहीं भी नहीं लोगे, पूरी दुनिया में जलील व ख्वारी होगे। ऐसे ही इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना खुद अल्लाह पाक ना खुद आपको उसका दे देगा। और आप लोगों ने देख लिया पास में क्या हुआ। ऐसे ही है। अच्छा जी, रमीज भाई के लिए मैसेज आया है अदील खान अली। अच्छा जी, अदील खान अली जो कि कोरंगी ब्रांच में है, रमीज खान आपको सलाम दे रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि रमीज भाई से पूछ के बताएं कि बारिश कब होगी। तो रमीज भाई कान में जरूर बताइएगा कि बारिश कब होगी, ताकि मैं उनको आगे आंसर कर दूं। अच्छा, मेरे जो ऑफिस है जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर ना हालात कैसे हैं क्या, तो रमीज खान के लिए मुझे मैसेज देते हैं कि रमीज खान बताएंगे, तो मुझे रमीज भाई प्लीज जरा कान में बता दीजिएगा। अच्छा जी, हम शान में आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताओ कि अब इफ यू वांट टू डिस्क्लोज अप टू यू, इफ यू डोंट वांट तो पास ऑन कर देते हैं। आप बताना चाहेंगे कल आप कहाँ पर होस्टिंग कर रहे हैं? मेरे एरिया में माशाल्लाह प्रोग्राम है, बिल्कुल मेरे नेबरहुड में वो, और वो MY प्लाजा का इवेंट है। माशाल्लाह वहाँ के मेरे सारे भाई जितने भी हैं बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब भाई मिलनसार, भाई भी बहन भी सब नाज़ाबाद नंबर 1, ये मेरी खुद की पैदाइश वहाँ पे नाज़ाबाद की है, ठीक है। तो MY प्लाजा तो मतलब एक क्या कहें, दिल है नाज़ाबाद का, जो बात है। तो वहाँ पिछले साल भी माशाल्लाह मैंने होस्ट किया था प्रोग्राम 14 अगस्त का, और इस बार भी माशाल्लाह मेरे भाइयों ने बुलाया मुझे, मुदस्सिर भाई, हसीब, उमैर, ये सारे भाई हैं हमारे। तो वहाँ पर ही लड़कों वाले नाम है तो भाई होंगे वो, नेचुरली वो बहनें हो नहीं सकती। मुदस्सिर बाजी बुरी लगेगा, अजीब मतलब ये मेरे जिगरी भाई, ये बोले मेरे जिगर है, जो बात है वो जिगर के टुकड़े ही आप समझ लें। नहीं नाज़ाबाद तो क्लासमेट से मैं बताऊं आपको, नाज़ाबाद का ये है मामला कि वो बाय डिफॉल्ट ना डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत लविंग केयरिंग लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी खुद की पैदाइश वहाँ पे है, लेकिन ये बता रहा हूँ फैक्ट है। मतलब नहीं, ये फैक्ट तो मैं यहीं से बताऊंगा कि आप अगर मुझे क्लिफ्टन का भी बोलते तो मैं आपके टाइम पे तो नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो डाउन टू अर्थ है, आज आप क्लिफ्टन रह रहे हैं, डिफेंस रह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया, लेकिन आप अपने रूट्स से ही बोलते हैं कि हम कहाँ से उठे हैं। और मैंने मुबीन भाई की एक बात मैं ऑन एयर भी करूंगा कि एक बंदे ने मुझे ये बताया इनके बारे में कि मेरी इनसे बात हुई, अगर हम इनकी चार्ज पे बात करते हैं, जो कि टैक्स लग जाएगा, मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, एक हाईली चार्ज करते हैं ये सेशन का, जो ऑनलाइन सेशन दे रहे थे शामदी। लेकिन उस बंदे ने मुझे ये कहा कि मैंने इनको अप्रोच किया इनसे प्यार करते हुए कि ये बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और कहते हैं जब मैंने इनको बताया, ये आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेना उसने मना किया। तो कहा कि जब मेरी उनसे बात हुई, तमाम चीज़ हुई, जब डीलिंग आई पैसों पर, तो उसने ये कहा कि मैंने उनको ये कहा था मैं सिर्फ आपको दुआ दे सकता हूँ और मेरे वसाइल इतने नहीं हैं। तो कहते हैं इन्होंने ये कहा कि फिर करोड़ों की दुआएं देना तो बताऊंगा, मैं हजारों वाली दुआओं में बात नहीं करता, तो आपको वाजिब दुआओं में याद रखते हैं। और ये चीज़ कि अगर हम बात करते हैं चीज़ों की और साथ साथ चीज़ों को हम कैसे लेकर चल सकते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि अब जो हम जो चीज़ें हैं, हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनको हम ब्रेक के बाद इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और कौन है हमारे साथ ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाहना सर।
और जनाब वेलकम बैक। और हमें जिसने ज्वाइन किया है, जिस हस्ती ने ज्वाइन किया पाकिस्तान की, वो बेटी ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को चेंज करती हैं बल्कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज करती है। आप ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को तर्ज ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजारने का तरीका बताती हैं और साथ साथ हंसी से वेलकम करती हैं। सोनिया नवाब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मार्का हक बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह जो एक आउटफिट है जो मेरी पाकिस्तान की बहन का है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, सलाम है आपको माशाल्लाह। मुझे ये बड़ा, मैं ये चीज, हम जो थोड़े से वेस्ट की कल्चर पे माशाल्लाह आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और अगर आपका मुंह में पूरा पैकेज पड़ता तो फिर मेरा तो आधा घंटा निकल गया था काम से। नहीं, शुक्रिया, आपने जितना बोला उतना काफी था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान का जो ड्रेस है उसको कंप्लीट जब कोई करके आता है ना, शलवार कमीज एंड दुपट्टा, मैं बिल्कुल दिल से उसको सलाम करता हूँ कि आप जिस स्टेज पर हैं आपको लोग फॉलो करते हैं, ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि आपके अंदाज में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और उसमें सबसे मेजर बात, तो मैं दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इतने वार्म वेलकम का, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके स्टूडियो में आके। जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले तो सोनिया मुझे ये बताइएगा कि कितना इजी होता है लोगों को कायल करना कि बेहतर जिंदगी क्या है? बेहतर ज़िंदगी सब गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो खुद ब खुद उनके लिए कोई जादू हो जाए और वैसी बेहतर ज़िंदगी उन्हें मिल जाए, उसके लिए एफ़र्ट नहीं करना चाहते। तो इस पे लाना कि आप एफ़र्ट करेंगे तो आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने भी यही आपको हुक्म दिया है कि आप मेहनत करो और रोज़ी का वादा उनका है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि आप बैठे रहो और आपको रोज़ी मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, अपनी कोशिशें करनी पड़ेंगी, अपनी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट के साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी। और हम ज़िंदगी गुजारना ज़िंदगी के साथ साथ सीखते हैं। कोई भी दुनिया में आता है और वो सब कुछ सीखा हुआ नहीं आता। हम जिंदगी गुजारते जाते हैं, अपनी ही गलतियों से सीखते जाते हैं, और ट्रायल एरर का जो मार्जिन है वो हमेशा रहता है। तो रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि बस जो हो गया अब इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है या हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी फेज़ है आपका, उसके बाद का एक सोल्यूशन निकालें और उससे आगे बढ़ें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ फोकस करवाना चाहूँगा कि बड़ी मेरे दिल में आई बात कि सोनिया ने जो है वो झंडा अपने सीधे हाथ पर लगाया है, यानी हम इस हाथ से झंडा भी लगाते हैं और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को गला भी काट देते हैं। क्या बात है मैसेज का। और ये यहाँ पर वाकई में क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। और ये अब कल से सारी लड़कियां ये लगा के आएंगे, आप देखिएगा ये एक आइकॉनिक चीज होती है, डिफरेंट। तो वाकई में आप कहते हैं इसके दो रीजन है जिशान। एक तो पहली बात ये कि हम खवातीन हैं, हम दुपट्टा इस तरह वेयर करते हैं कि हम अपने सीनों पे नहीं लगा सकते, और हमारा काम भी नहीं है, ये सीनों पे मर्दों के जचता है। एक बात ना, जो आपने दुपट्टे की बात की ना, आप तो कहते हैं ना कि हमारे सर का ताज बन गए कि आपने इस्लाम की रूह को जिंदा रखा। कहते हैं कि झंडा लगाने के बाद, मैंने दिल पे लगाया हुआ है, मैं दिल से पाकिस्तान की कदर न करूं, अमेरिका बहुत अच्छा है, लंदन बहुत अच्छा है, दुबई बहुत अच्छा है, तो व्हाट आई एम पाकिस्तानी, आई हैव टू बी मेक इट कि यस पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री टू लिव ऑन। बिल्कुल, तो यही चीज है कि आपने कहा, पहली बात तो हमने दुपट्टे की बात जहां कर दी, सब चीजें एंड ऐसे ही है मुबीन भाई। बिल्कुल। तो ये और कलर भी बड़ा, वो कहते हैं ना कि ये वाला ग्रीन कुर्ते में मिल नहीं रहा, मैंने भी पहना था। मुझे भी नहीं मिला यार, मैंने भी बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिल रहा। ये झंडे वाला ग्रीन है। ये कलर मैंने स्पेशली बनवाया है, और ये मेरी बड़ी अच्छी डिजाइनर है, उन्होंने बना के दिया मुझे। बिल्कुल, बूटियां उनका ब्रांड है, और उन्होंने मुझे स्पेशली वो बनवा के दिया था क्योंकि मैंने उनसे फरमाइश थी मुझे बॉटल ग्रीन चाहिए। काम करें ना, बूटियों को बोले बूटों के लिए भी कुछ बनाए, अरे बूट भी पहन सकते हैं। बिल्कुल, बूटियां, ये आपके लिए मैसेज है कि जिशान के लिए भी एक ऐसा कुर्ता चाहिए। बिल्कुल ऐसा, ये कलर बड़ा आपको इतना फैसिनेट करता है आपको, और देखकर दिल करता है कि यस आई लव टू वेयर इट। और मैंने बाकी में इस वाले कुर्ते के लिए मैंने काफी जगह पर बोला है कि भाई मुझे कुर्ता, व्हाइट पजामा, प्रॉपर वाला दुपट्टा, वो व्हाइट एंड वो ग्रीन लेकर आना है। तो ये सैल्यूट है जी। और सोनिया जो है, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप ट्रेनिंग भी देती हैं, किस चीज की ट्रेनिंग देती हैं आप? सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है वो इमोशनल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पर होता है। आपको अपनी इमोशनल फिटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कल भी मैं एक पॉडकास्ट में थी, तब भी मैं यही सेम बात कर रही थी कि आपकी इमोशनल फिटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है। आप तमाम लोग अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का ख्याल रखते होंगे, लेकिन उतनी ही रिस्पेक्ट आपकी इमोशनल फिटनेस भी डिज़र्व करती है कि आप उसको एक्नॉलेज करें। अगर आप किसी भी इमोशन से गुजर रहे हैं
तो आप उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि लेकिन हाँ अगर ठीक इंडिया है। वाले जो गुजरे फजूल के झंडे गाड़े उनके लिए क्या कहेंगी आप? बेचारे नरेंद्र मोदी चाय वाले जो है उनको बड़ा एक बड़ा ट्रांस डिफरेंट है उनके इमोशन के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ये भी एक इमोशन है और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर वो इसी हाल में खुश हैं तो ठीक है, खुशफहमी भी एक स्टेट है, रहने देते ये हैं देखिए, ये मेरी पाकिस्तान की बेटी जबरदस्त, आगे बोलिए। और हमारा ये है कि हम अपने सच के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लोबली हमारा सच जानते हैं लोग कि हमने कोई मिसकंसेप्शंस नहीं क्रिएट किए, हमने कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जो हमने किया वो बताया सीना चौड़ा करके कि हाँ जी हमने किया है, और जो हमने नहीं किया उसका हमने क्रेडिट नहीं लिया। ये तो बात इसीलिए मार्का हक हमने किया कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए हमें मुंह छुपाना पड़े या हमें शर्मिंदा होना पड़े। ये बात। और ये इस वक्त सोनिया नहीं बोल रही है, ये पाकिस्तान की बेटी बोल रही है। बिल्कुल। मैं सिंपल ये देखने वालों को ये कहूंगा कि ये मेरा पाकिस्तान है जिसके अंदर वो बात हो। अभी सोनिया यहाँ पर बहुत प्यार से बहुत कामली बैठी हैं। सोनिया, अगर एक वक्त आता है जब आपके हाथ में एक पत्थर दिया जाता है और पाकिस्तान पर अगर कोई गलत तरीके से मैली नजर देखते हैं या हमला कर, इंडिया की बात करें, तो पत्थर आप हाथ में रखेंगे और थ्रो कर देंगे, क्या करेंगे? देखिए मुझे वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे मुल्क के जो है मर्द नहीं, हैं, मैं जो आपसे जवान पूछ रहा हैं, हूं। जो फौजी हैं, जी, जी। जो गवर्नमेंट है, हम तमाम लोग उनके लिए काफी हैं। नहीं, मैं हमारी वैसे बारी तो बाद में नहीं, आती अगर है। बारी आती है तो आप वो हाथ में रखेंगे या थ्रो करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान को कोई कुछ कहे और हम कुछ ना मैं करें। यही कहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, अमन पसंद लोग हैं। अभी अमन पसंद क्या लोग। कहा आपने बड़े प्यार से कि हम उस तरफ नहीं जा रहे। यानी हमारी जो तरबियत है ना, जो मुल्क की तरबियत है, वो अमन की तरबियत है। बिल्कुल। उसमें हम ये भी नहीं चाहते। अच्छा, जब बीच में एक बात हुई, मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी मुबीन भाई, तो उसमें ये कहा गया कि देखिए इटसेल्फ इंडिया के लोग भी हैं तो इंसान, खून उनकी भी बॉडी में है, तो हमारा तो दीन भी ये नहीं कहता कि फजूल किसी का खून बहे। सही बात। लेकिन पाकिस्तान की तरह मैली आंख से देखने वाले को हम आंखें फोड़ देते हैं। तो इस बारे में क्या कहोगे मुबीन भाई? मैं ना अभी आपको पता है, मैं इसको ना वैसे ले लेता हूँ। इस्लाम बहुत दीन जो है ना बड़ा पुरअमन है, ऐसे ही है। ठीक है। तो गज़वा बदर की बात करता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है मैं बदर के मकाम पे खुद होके आया जहाँ पे गज़वा हुई। तो उस वक्त ना पहली गज़वा थी, तो 313 थे और मदीना से सारे साहबा कुछ ही काम से बदर आए। तो कुरैश ने, सर अबू जहल ने क्या किया कि जी इनको सबको घेरा और उन्होंने कहा कि हम 1000 से 4 कबीले बनाए और हम इनको सबको शहीद कर देंगे। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी। ये मुसलमान में से 3, 4, 5 सहाबी के पास तलवार थी और उस ज़माने में लड़ाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इनके पास इन्होंने जब वो हुआ मामला, तो इन्होंने छड़ियाँ, लकड़ियाँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उठा ली। ठीक है, वो अलग बात है कि अल्लाह पाक ने जबले मलाइका पे फरिश्ते नाजिल किया और वो मैं पहाड़ देख के आया हूँ, वो सोने की तरह चमक रहा है। ईशान भाई मैं उसकी बहुत बाद में डिटेल बताऊंगा। और यकीन करो कि उन लकड़ियों ने उन 1000 उनको भगा दिया। तो ये ईमान की ताकत होती है, ठीक है। और लिटरली मैं बयान कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में भी ईमान की ताकत की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मैंने आपके सवाल का बहुत बेहतरीन तरीके से आई थिंक से जवाब दिया है कि जी जब आप ईमान की ताकत से लड़ते हो ना, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर तो सकता। वो वारिस बेग का अगर हम नगमा कि अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहरा है, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है, तो उसके बाद एक मिसरा आता है अल्लाहु अकबर। तो हमारे जितने भी जवान हैं, जो भी हमारे आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, पाक नेवी के हैं, तो ये अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए जाते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला को आप याद रखते तो अल्लाह आपको कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ता। क्या कहेंगे शान नदी? बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, खुदा के नाम में, अल्लाह के नाम में तासीर ही कुछ इस तरीके की है कि वो यानी कि सोते हुए इंसान को जगा दे। कहते ना यार, अब एक गाना था, मिली नगमा था, यार अब दिले मुस्लिम को एक जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को तड़पा दे, जो रूह को गरमा दे। तो खुदा के नाम में वो तासीर ही कुछ इस तरीके की है। कहते हैं ना, लिखने वाले भी इकबाल, और बेशक। शायर मशरिक ने जब लिखा हो तो क्या ही वो कहने फिर बात तो। क्या कहने। अच्छा जी सोनिया, आपकी तरफ आते हैं। हम ये कहते हैं कि आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों काउंटेबल होती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बताएं कि आप विमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करती हैं। तो जो विमेन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, क्या है आपकी नज़र में? विमेन एम्पावरमेंट मेरी नज़र में ये नहीं है कि हर औरत घर से बाहर निकले और काम करे। क्या बात है? विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि औरत जहाँ है वहाँ अपने आप को काफ़ी समझे, क्या और बात है, जहाँ वो है वहाँ वो पूरी हो।
जबरदस्त। अगर वो अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत कर रही है तो वो बहुत बड़ा काम कर रही है, ऐसा ही है। क्योंकि वही बच्चे हैं जो इस मुल्क को बनाएंगे, इस कौम को बनाएंगे, वही बच्चे हैं जो इसे आगे लेके चलेंगे, इसको तरक्की देंगे। तो हमारा फ्यूचर वही बच्चे हैं। तो अगर एक औरत हाउसवाइफ है तो भी वो वुमेन एम्पावरमेंट पे उसको हम समझते हैं कि वो है वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे ही है। हिस्सा। और जो औरत घर से बाहर निकल के अपने बहुत सारी चीज़ें, अपने इमोशंस, अपनी मदरहुड को सेक्रीफाइस करके काम कर रही है, हम उसको भी बहुत सल्यूट करते हैं कि वो काम कर रही है और वो मेहनत कर रही है और वो अपनी फैमिली के लिए कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो विमेन एम्पावरमेंट मेरे नज़र में ये है कि आप जहाँ पर भी हैं आप पूरी हों, और इस यकीन के साथ, इस प्राउड के साथ हो कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कुछ कर रही हैं। अच्छा सोनिया, मैं ये कहता हूँ कि जो विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मर्द को छुट्टी होती है, औरत को छुट्टी नहीं होती है जो घर पे काम करती है। वो ये है कि अगर मर्द प्रॉपरली काम पर जाता है तो औरत उठाती है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, वो बीवी की शक्ल में, वो बहन की शक्ल में, वो बेटी की शक्ल में हो। वो जब उठता है तो ठाट से वॉशरूम जाता है, मुंह हाथ धोकर आकर टेबल पर बैठता है, फर्श पर बैठता है, नाश्ता मुंह कर आगे आता है। वो कभी तकाजा नहीं करती। और औरत के लिए ये बड़ी अच्छी मैंने एक बात पढ़ी थी, लड़की हो या औरत हो या बच्ची हो, वो सिर्फ मोहब्बत की भूखी होती है। पूरा दिन एक औरत अगर काम करती है और मियाँ भाई या बाप, डिफरेंट है ना, बिल्कुल, भाई बाप अगर सर पर हाथ रख के कहे बेटा थक जाती हो, भाई अगर कहे कि बहन तुम बेस्ट हो, और मियाँ हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें क्या बोलूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो वहीं पर वो पिघल कर नए जज्बे से दोबारा काम करने के लिए तैयार है। और उसकी सारी थकन उतर जाती है। ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा जब मैंने पहली बार रोटियां बनाना सीखी तो वो किचन में आते थे और हल्के से मेरे गाल पे प्यार कर लेते थे। वो मेमोरी आज उनके गए हुए 8 साल गुजर गए, लेकिन वो मेमोरी वैसी है। मेरे हस्बैंड वो 9 to 5 की जॉब करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और मैं उनकी इस बात पे बहुत इज्जत करती हूँ कि वो बहुत मेहनत से कमाते हैं। लेकिन जब संडे आता है तो वो ये नहीं कहते कि आज मेरा सोने का दिन है, वो उस दिन मेरे लिए नाश्ता बनाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैं ऐसे मर्दों के दरमियान रहती हूँ जिनके लिए मैस्कुलिनिटी ये नहीं है कि हम बैठ के खाएंगे और ये जो सामने औरत है ये सब कुछ करके देगी। उनके लिए ये बराबर की रिस्पेक्ट है कि अगर हम कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं, और इनको भी एक ब्रेक चाहिए। नाम जानना चाहूंगा मैं भाई का। मेरे हस्बैंड हाँ का जी। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस भाई, ये आपने एक सबक दिया कि आप एक दिन नाश्ता बनाकर अगले 6 दिन अपने आसान करते हैं, क्योंकि 6 दिन आप नाश्ता बनाकर बिल्कुल 6 दिन मैं नाश्ता बनाती हूँ। और मेरी अब 3 बेटियां, 4 बेटियां हैं वैसे तो मेरी, एक अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, तो 3 बेटियां हैं मेरी। तो तीनों बेटियां ये चीज़ देख रही हैं कि एक मर्द कैसा होता है। बिल्कुल जी, ऐसे कि हमें न्यूज की तरफ जाना है। Sure. और आप सब ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नारा लगाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल मिलते हैं इंशाल्लाह 14 अगस्त पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।